इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो बाइनरी ट्री होती है उसकी ट्रिवर्सिंग कैसे करते हैं। ट्रिवर्सिंग करने के 3 बेसिक हमारे पास जो रूल्स हैं, 3 बेसिक तरीके हैं हमारे पास, वो होता है सबसे पहले प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और फिर है पोस्ट ऑर्डर। तो इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा। जो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिवर्सिंग होता क्या है। ट्रिवर्सिंग होता है ये है कि आप बाइनरी ट्री के हर नोड को एटलीस्ट एक बार एक्सेस ज़रूर करें, सिर्फ रीड करने के लिए, ठीक है, राइट करने के लिए नहीं, कुछ भी करने के लिए नहीं, सिर्फ एक्सेस ज़रूर करें एक बार, ठीक है। अभी देखते हैं प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है। प्री ऑर्डर के अंदर ये होता है, जो भी आपको लिस्ट दी गई होगी उसके अंदर जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले आपको गिवन होता है डेटा, मतलब कि उसका रूट होता है या पेरेंट होता है। सबसे पहले पेरेंट होता है, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड होता है, फिर उसका राइट चाइल्ड होता है, जो भी लिस्ट दी गई होगी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, वो हम कह लेते हैं DLR है। जो प्री ऑर्डर होगा वो DLR होगा, मतलब पहले डेटा आएगा, फिर लेफ़्ट चाइल्ड होगा, फिर राइट चाइल्ड होगा, जो भी लिस्ट गिवन होगी उसके अंदर। फिर है इन ऑर्डर देख लेते हैं। इन ऑर्डर के अंदर ये होगा कि सबसे पहले आपको लेफ़्ट चाइल्ड दिया गया होगा, फिर उसका डेटा दिया होगा, मतलब पेरेंट नोड दिया होगा, फिर उसका राइट चाइल्ड दिया होगा। इसको हम कह देते हैं LDR। हम इसको आगे बहुत डिटेल में करेंगे। फिर होता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के अंदर होता है सबसे पहले जो लिस्ट के अंदर गिवन होगा वो होगा आपका लेफ़्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड गिवन होगा, फिर होगा आपका पेरेंट नोड। इसको हम कह देते हैं LRD, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब एक ट्री ये गिवन है, हमें ये कहा गया है कि इसका प्री ऑर्डर बनाए है ना, क्रिएट करें। तो हम प्री ऑर्डर कैसे क्रिएट करेंगे। प्री ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें रूल क्या था। सबसे पहले आएगा रूट, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रूट क्या है। रूट क्या है? A। तो हमने सबसे पहले A लिख लिया। फिर आएगा उसका लेफ़्ट चाइल्ड आ गया B, ठीक है। अब हमने ये नहीं करना कि A का राइट चाइल्ड देखना है। इसके अंदर एक और रूल है कि जब तक आपका वो पूरा लेफ़्ट सॉल्व नहीं होगा तब तक आप राइट पे नहीं जाओगे। तो अभी सबसे पहले इस लेफ़्ट का फर्दर लेफ़्ट देखना है, पहले लेफ़्ट देखना है, ठीक है। तो इसके लेफ़्ट पे क्या आया? D, हमने लिख लिया D। अब हमें देखें तो फिर इसका पूरा ये वाला लेफ़्ट साइड सॉल्व हो गया है, ठीक है, लेकिन B का सॉल्व हुआ, A का नहीं। तो अब B का अभी राइट साइड पड़ी है। अब हम B की राइट साइड पे देखेंगे। B की राइट साइड पे क्या E है। अब E का फर्दर लेफ़्ट है, तो पहले लेफ़्ट को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, ठीक है। हमारा जो है अभी हमने B की ये लेफ़्ट साइड सॉल्व कर लिया। अब हम राइट पे आए, तो राइट पे अब उसका राइट लिखना है, हमने राइट लिखना है। तो हमारे पास राइट पे क्या है? E, हमने लिख लिया E। अब हम देखेंगे E की फर्दर लेफ़्ट और राइट है। तो E की जो लेफ़्ट है वो पहले लिखेंगे K, फिर हम लिखेंगे E की राइट साइड। इस तरह से अब हमारा हो गया है कि A की पूरी लेफ़्ट साइड सॉल्व हो गई है। सबसे पहले अगर हमने लेफ़्ट साइड सॉल्व करनी स्टार्ट की है तो उसके लेफ़्ट में जितने भी फर्दर चाइल्ड नोड्स होंगे सब सॉल्व करने होंगे। अब हम जाएंगे इसकी राइट साइड पे। राइट साइड पे आए तो राइट साइड पे पहले आया C, अब उसका राइट लिख लिया हमने, A का, C आ गया। अब हम देखेंगे C की फर्दर चाइल्ड्स हैं, यस, तो C की फर्दर चाइल्ड्स हैं। सबसे पहले हम उसकी लेफ़्ट साइड देखेंगे। लेफ़्ट साइड पे उसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, हमने वही उसकी लिख ली F, ठीक है। अब हमारा C का लेफ़्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब हम C के जाएंगे राइट पे। C की राइट पे क्या आया? G, तो हमने लिख लिया G। अब हम G की देखेंगे। G के फर्दर चाइल्ड्स हैं, G के फर्दर चाइल्ड्स हैं, उसका लेफ़्ट सबसे पहले लिखेंगे I और फिर लिखेंगे J। इस तरह से सॉल्व होता है हमारा प्री ऑर्डर रिवर्सल। अगर आपको सीक्वेंस भी गिवन है और उससे आपको ट्री बनाना है तो वो भी आप ऐसे ही बनाओगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा गिवन है ये रूट गिवन है, देन उसका होगा लेफ़्ट, देन उसका राइट होगा, देन फर्दर ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसका ट्री बनाना है। नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल के अंदर क्या होगा? इन ऑर्डर ट्रिवर्सल के अंदर आपको अगर ये ट्री गिवन है तो उसके अंदर हमारे पास रूल क्या था? सबसे पहले आपका आएगा लेफ़्ट चाइल्ड, फिर आपका आएगा रूट और फिर आएगा आपका राइट चाइल्ड। इसके अंदर अब सबसे पहले हमें रूट नहीं लिखना है, हमें देखना है मोस्ट लेफ़्ट साइड पे मोस्ट लेफ़्ट चाइल्ड कौन सा है। तो अगर हम इसके देखें, रूट है, रूट के लेफ़्ट चाइल्ड आगे, इसके लेफ़्ट साइड पे फर्दर चाइल्ड है लेफ़्ट, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे,
ठीक है, हमने सबसे पहले लिख लिया सी को लिख लिया। उसके बाद हम जाएंगे कि हमारा देन हमारा आएगा, इसका फर्दर कोई लेफ़्ट नहीं है, देन हमने सी लिख लिया। अब हम देखेंगे लेफ़्ट हो गया हमारा, अब हम उसका लिखेंगे रूट मतलब डेटा। सी का रूट क्या था, बी, हमने लिख लिया बी यहाँ पे। अब हम जाएंगे देखेंगे बी का लेफ़्ट पूरा सॉल्व हो गया है, बी रूट खुद लिख लिया, बी का राइट साइड लिखेंगे जैसे रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हमने लिख लिया बी का राइट साइड, ठीक है, ओके, बी का राइट साइड लिख लिया है। देन अब हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया है, इट मीन ये पूरा क्या था, ये हमारा इसका लेफ़्ट था। अब हमने ये लिख लिया, इट मीन्स अब हम इसकी ये लेफ़्ट लिख लिए। अब हम इसका रूट लिखेंगे, रूट लिख लिया हमने ए, यहाँ पे अब हमने लिख लिया रूट अब हम इसका लिखेंगे राइट। तो अब हम इसका राइट लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है इसके राइट पे ये, और उस राइट का फर्दर कोई चाइल्ड तो नहीं है, लेफ़्ट है, तो उसका हमने वो वाला लेफ़्ट चाइल्ड लिख लिया एफ़, ठीक है। अब हम देखेंगे उसका फर्दर कोई चाइल्ड तो नहीं है, हम नहीं, उसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, उसका रूट अब लिखेंगे, ठीक है। अब हमने लिख लिया इसका रूट ई, रूट भी हो गया, लेफ़्ट भी हो गया। अब हम उसका लिखेंगे राइट साइड पे क्या है, जी लिख लिया, सॉरी जी नहीं लिखेंगे, जी का हम फर्दर देखेंगे कोई लेफ़्ट तो नहीं है, येस इसका लेफ़्ट है। देन हम उसका फर्दर देखेंगे कोई लेफ़्ट तो नहीं है, येस है। तो जो मोस्ट एंड पे आएगा हमारा जो लेफ़्ट आ रहा होगा वो हम लिखेंगे। तो हमने लिख लिया आई, ठीक है। अब हम देखेंगे उसका कोई अब हमारा पूरा लेफ़्ट इसका आई का लेफ़्ट सॉल्व मतलब एच का लेफ़्ट सॉल्व हो गया, इट मीन्स कि अब हम उसका लिखेंगे रूट डेटा। तो एच लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हम एच का देखेंगे राइट तो नहीं है, कोई राइट नहीं है, इट मीन्स कि ये पूरा किसका लेफ़्ट था, जी का। तो अब हम इसका लिखेंगे रूट, अब हमने लिख लिया जी। तो इसका अब देखेंगे राइट तो नहीं है, राइट इसका नहीं है कोई भी। अब हम देखेंगे इसका रूट क्या था, सॉरी ये उसका राइट था, तो राइट के बाद कुछ भी नहीं करना होता। तो इस तरह से हमारा ये पूरा इन ऑर्डर ट्रिवर्सल होता है। अब अगर आपको ऐसी सीक्वेंस गिवन होगा तो फिर सीक्वेंस के थ्रू भी आप इसका ऐसे ट्री क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा है पोस्ट ऑर्डर के अंदर जो रूल होता है, सबसे पहले आगे हमारा लेफ़्ट चाइल्ड, देन उसका राइट चाइल्ड आएगा, देन आएगा उसका पेरेंट मोड। अब हमें फॉर एग्जांपल ये वाला ट्री गिवन है, हमने इस ट्री को सॉल्व करना है और हमने इसको पोस्ट ऑर्डर के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लिखेंगे और मोस्ट लेफ़्ट पे क्या आ रहा है, सी। तो सबसे पहले हमने लिख लिया सी, देन उसका देखेंगे राइट कौन सा है, राइट सिबलिंग कौन सा है। सिबलिंग मैंने आपको बताया था जो एक ही पेरेंट के चाइल्ड होंगे। तो हमने उसका राइट सिबलिंग देखा, राइट सिबलिंग है उसका, तो हमने वो सिबलिंग लिखा है। हमने अब इस पर पेरेंट नहीं लिखा है, सिबलिंग लिखा है उसका राइट वाला, वो लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो रूट क्या है वो लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिख लिया उसका रूट मतलब पेरेंट लिख लिया है, रूट एक ही होता है, पेरेंट बोलेंगे इसको, ठीक है, ओके। अब हमारा ये हो गया इस पेरेंट के अकॉर्डिंग इसका पूरा लेफ़्ट सॉल्व हो गया, लेकिन इसके बाद हमने अब उसका पेरेंट नहीं लिखना है, हमने उसका राइट सिबलिंग लिखना है। राइट सिबलिंग लिखना है तो हम इसके राइट सिबलिंग पे जाएंगे, राइट सिबलिंग पे जाके देखेंगे कि इसका राइट सिबलिंग ये है, उसका कोई चाइल्ड तो नहीं है लेफ़्ट। तो हमने देखा उसका लेफ़्ट चाइल्ड है, तो हम सबसे पहले उसका लिखेंगे लेफ़्ट चाइल्ड, हमने लिख लिया एफ़। अब हम देखेंगे इसका सिबलिंग कौन सा है, राइट वाला, इसका सिबलिंग ये है, उसका कोई चाइल्ड तो नहीं है, यस उसका चाइल्ड है लेफ़्ट, देन उसका फर्दर कोई लेफ़्ट चाइल्ड है, तो हमने सबसे पहले वो वाला लिख लिया आई। देन हम देखेंगे उसका कोई सिबलिंग तो नहीं है, राइट उसका सिबलिंग नहीं है, इट मीन्स कि हम उसका लिखेंगे पेरेंट, हमने लिख लिया एच, ठीक है। देन हम उसका इस पूरे का सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसका कोई सिबलिंग तो नहीं है, राइट इसका कोई सिबलिंग राइट नहीं है, इट मीन्स हम उसका भी लिखेंगे पेरेंट जी। अब हम देखेंगे कि ये जी क्या था, ये उसका राइट था, किसका राइट था, इस पेरेंट का, तो लेफ़्ट हो गया राइट हो गया। अब हमने लिखना उसका पेरेंट लिख लिया ई। अब हम देखेंगे ये पूरा किसका राइट था, अब हम उसका पेरेंट लिखेंगे, तो हमारे पास आ गई रूट ए। इस तरह से हम करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल। अब हम देखेंगे कन्वर्जन कैसे करेंगे हम, ये भी हमें क्विज़ के अंदर क्वेश्चन दिया था सर ने, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, नीचे वाला था।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जनरल ट्री आपको अगर गिवन है तो उसको बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको पहले तो बाइनरी ट्री के रूल्स याद होने चाहिए। बाइनरी ट्री के रूल्स क्या थे कि हमारा या तो 0 चाइल्ड होगा या फिर 2 चाइल्ड्स होंगे। 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते, मतलब 1 चाइल्ड हो सकता है, 2 हो सकता है या 0 हो सकता है। 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होंगे। लेकिन इस जनरल गिवन ट्री के अंदर क्या है, हमारे पास 3 चाइल्ड भी आ रहे हैं रूट नोड के, पेरेंट नोड के। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी ट्री के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे जो रूट है वो वैसे का वैसे लिख लोगे, ठीक है। देन उसका देखोगे मोस्ट लेफ़्ट कौन सा है, जो हमारे पास मोस्ट लेफ़्ट आपका चाइल्ड आ रहा होगा वो लिखेंगे 5। देन उसका मोस्ट लेफ़्ट कौन सा होगा वो लिख लिया, ठीक है। इतना तो हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि अब हमें इसके बाद इसके 2 सिबलिंग्स हैं तो उनको हमें ऐसे करना है। सबसे पहले जहाँ पर भी 2 से ज़्यादा सिबलिंग्स हैं वहाँ पे आप ऐसे करो, इनको ऐसे कनेक्ट कर लो। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ठीक है। इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये इसकी लेफ़्ट साइड तो सॉल्व हो गई है। अच्छा, अब हम करेंगे ओके। सबसे पहले हमने जैसे कि हमने लेफ़्ट स्टार्ट किया है तो फिर लेफ़्ट को पूरा सॉल्व करेंगे। अभी हम लेफ़्ट पे आए हैं तो अभी लेफ़्ट वाले का इसका 5 का क्या होगा कि इसका होगा एक मिस्टेक हुई थी जो हमारे पास, अब देखो हमारे पास ये हैं तो फिर हमने सबके सिबलिंग्स को कनेक्ट करना था, सिर्फ जिनके 3 हैं वो नहीं, सबके सिबलिंग्स को कनेक्ट करना था। तो अभी हमारे पास अगर ये 3 हमने लिख ली हैं तो अब हमने देखना है कि यहाँ तक हमारे पास लेफ़्ट आ गया। अब हमने इसका राइट देखना है। तो राइट देखने के लिए जो हमने सिबलिंग कनेक्ट की है वो इसका बन जाएगा राइट, ठीक है। तो अभी 2 का क्या होगा, 2 का राइट बन गया 1, ठीक है। अब हम 1 का मोस्ट लेफ़्ट देखेंगे कौन सा है, वो उसका होगा लेफ़्ट। देन इस सिबलिंग का राइट ये बन रहा है क्योंकि वो हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो वो उसका बन जाएगा राइट, ये हो गया 8। देन इसका कोई लेफ़्ट नहीं है, इसका फर्दर राइट बन रहा है तो इसका भी एक और बन जाएगा राइट, ठीक है। इस तरह से ये वाला हो गया। इसके बाद अब हम आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये साइड पूरी सॉल्व हो गई है। तो ये क्या बनेगा, ये उसका बनेगा 5 का राइट, लेफ़्ट उसका पूरा सॉल्व हो गया। अब इसका 5 का बनेगा राइट क्योंकि वो उसके सिबलिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है। 5 का हो गया राइट 4। अब 4 का देखेंगे, 4 का राइट कौन सा बन रहा है 3। हम उसके इसको नहीं लेंगे, अभी हम इसके इस वाले को हम एज अ राइट लेंगे उसका, ठीक है। तो अभी 4 का राइट बना 3, ठीक है। अच्छा, तो 3 के बाद 3 का मोस्ट लेफ़्ट कौन सा बना 10। 10 का राइट बना 13। देन 13 का राइट बना 12, बचा क्या 11। अब जो 11 है ना वो इसका मतलब इसका अब इसके साथ कनेक्शन नहीं रहेगा उसका, जो 4 का जिसके साथ राइट वाला कनेक्शन हुआ था ये उसका राइट बन जाएगा। तो 4 के साथ 3 का राइट बना था तो 3 का ये राइट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अब हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, बाइनरी ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अब कहीं पर भी 2 से ज़्यादा किसी का भी चाइल्ड नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा अब बन गया बाइनरी ट्री। इस तरह से हम करेंगे इसके कन्वर्जन। कोई भी जनरल ट्री आपको गिवन होगा तो उसके हम बाइनरी ट्री में कन्वर्जन करेंगे। सारी सिबलिंग्स को आपस में कनेक्ट कर लेना है और जितने भी सिबलिंग कनेक्ट किए हैं वो उसके राइट बन जाएंगे। और सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके उसके फिर राइट्स पे जाना है, ठीक है। ये उसके बेसिक रूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसको 2 ट्री के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पीछे जो टॉपिक पढ़ाया है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, उसको हम 2 ट्री भी बोलते हैं, मैंने वहाँ पर भी बताया। तो ये हमें वैसे भी सर ने क्विज़ में क्वेश्चन दिया था। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर उसके आगे हमें ब्रैकेट के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि आपका कंटेंट मैटर नहीं करता है, आपने जस्ट उसको कन्वर्ट करना है। कंटेंट जब मैटर नहीं कर रहा होता है तो आपने क्या करना है, आपने एज इट इज़ सारा ट्री
मैं इसी पे बना के दिखा लेती हूँ कि सारा ट्री आपके पास एक्सटेंडेड ट्री के ये रूल्स थे कि या तो जो नोड होगी वो ज़ीरो होगी, सॉरी नोड के जो चाइल्ड्स होंगे वो ज़ीरो होंगे या उसके चाइल्ड 2 होंगे। इसके अलावा इन बिटवीन या इससे एक्सटेंड नहीं करेगा कुछ भी। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे इसका लेफ़्ट चाइल्ड है राइट नहीं है, इसका राइट नोड बना देंगे और उसको एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। देन इसका राइट है लेफ़्ट नहीं है, उसको भी एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। देन इसका फर्दर नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन इसके हम बना देंगे क्योंकि हमें इसको पूरा करना है। देन इसका अब हमारे पास क्या है, राइट है लेफ़्ट नहीं है, इसका भी हम स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। देन इसका नाउ ये कंप्लीट नहीं कहेंगे, इसको हम एक्सटेंडेड ट्री कह देंगे। अब ये बन गया आपका एक्सटेंडेड ट्री। इसके अंदर अब कोई भी आपका जो है वो इन बिटवीन 2 से नीचे वाला नहीं है। आपको पूरा 2 के साथ आपने कंप्लीट कर दिया उसको, इट मीन्स ये 2 ट्री बन गया और एक्सटेंडेड ट्री है। आपको इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखना होता, आइटम्स इसके नहीं लिखने होते हैं, जस्ट ये इसको ऐसे कन्वर्ट करना होता है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है। आगे हम देखेंगे ट्रीज़ की फर्दर जो टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे, AVL, हीप और बाकी जो भी हैं।